Good morning, my dear students. Today we will continue chapter 4 of history, the first cities of India. आज हम कंटिन्यू करेंगे ड्रेनेज सिस्टम. One of the most distinctive aspects of Harappan town planning was the importance given to the drainage system. कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था एस्पेक्ट पहलू था हड़प्पन में जिन्होंने टाउन प्लानिंग करी थी कि उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम रखा था कि नालियों का सिस्टम. ड्रेन्स वर लेट आउट ऑन द साइड्स ऑफ द रोड कि वो क्या था जो रोड के साइड्स पे था. एंड स्मॉलर ड्रेन्स फ्रॉम द हाउसेज फ्लोड इनटू देम. और जो छोटी ड्रेन थी स्मॉल थी वो मतलब कि हाउसेज के किनारे होगी, हाउसेज के साइड होगी कि जहाँ से जो पानी क्या हो सके निकल सके. These trains were covered laid out into straight lines and had a gentle slope to make the passage of water easy. It appears that for the purpose of regular cleaning and inspection holes were provided at regular intervals. इन ड्रेन्स को स्ट्रेट लाइंस में कवर्ड किया गया था और पानी के रास्ते को आसान बनाने के लिए एक कोमल ढलान थी. ऐसा प्रतीत होता है कि रेगुलर क्लीनिंग और इंस्पेक्शन के पर्पज़ से रेगुलर इंटरवल्स पर होल्स प्रदान किए गए थे. ये था ड्रेनेज सिस्टम का. उसके बाद है हाउसेस इन हड़प्पा. हाउसेस इन हड़प्पा में है कि देयर वर सिंगल एज वेल एज डबल स्टोरी हाउसेस इन हड़प्पा. हड़प्पा में सिंगल और डबल मंजिला घर थे और मोस्टली घरों में वेल्स के साथ साथ बाथरूम भी थे. बेक्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स जो सन ड्राइड ब्रिक्स होती हैं का यूज़ करके घरों को बनाया गया था. कई स्थानों को जोड़ने पर प्लास्टर किया गया था. कई मतलब कि स्थानों को जोड़ने के लिए प्लास्टर किया गया था. छतों और रूफ्स वर मेड विद रीड्स कवर्ड बाय ग्रास एंड हस्क. छतों और घास और भूसी को से ढकने के साथ बनाया गया था. खुले आंगन के आसपास कमरे बनाए गए थे. रूम्स वर बिल्ट अराउंड ओपन कोर्टयार्ड्स. देयर वर नो विंडोज एट द ग्राउंड लेवल कि ग्राउंड लेवल पर कोई विंडो नहीं थी. द डोर्स ओपन इनटू lanes rather than the main street probably to keep away dust and maintain privacy. मेन गली की बजाय गलियों में खुलने वाले दरवाजे में भी डस्ट को दूर रखने और प्राइवेसी बनाए रखने के लिए थे. आगे है स्ट्रीट्स हैं. द मेन स्ट्रीट्स रन पैरेलल टू ईच अदर एंड वर कट बाय स्मॉलर स्ट्रीट एट राइट एंगल्स. मेन सड़क एक दूसरे के पैरेलल चलती थी और सही एंगल्स द्वारा छोटी सड़कों द्वारा काटी जाती थी. और क्या थी? द रोड्स वर पेव्ड. सड़कें पक्की थी. पेव्ड मीन पक्की थी. द स्ट्रीट्स वर राउंडेड एट द कॉर्नर्स टू अलो द कार्स टू टर्न ईजली. सड़कों के जो कॉर्नर पर जो कॉर्नर था वो गोल किया गया था ताकि गाड़ी आसानी से मुड़ सके, जैसे गाड़ी जो आसानी से कार्स वगैरह टर्न हो सके. उसके बाद है हड़प्पन सोसाइटी. यू हैव रीड दैट ऑल बिल्डिंग आर एन इम्पोर्टेंट सोर्सेज टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ए सोसाइटी. क्योंकि पता है जो पुरानी बिल्डिंग होती हैं उससे हमारे को पता लग जाता है कि हिस्ट्री कैसे थी. ऑन द बेसिक्स ऑफ लेआउट ऑफ plain of Harappa, historians have also interpreted certain aspects of their social life. हड़प्पा की लेआउट प्लानिंग के बेसिस पर हिस्टोरियंस ने उनके सोशल लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स की भी व्याख्या की, कुछ पहलुओं के बारे में बताया. फॉर एग्जाम्पल शहर का गढ़ का हिस्सा जो शहर का सिटाडेल था, गढ़ का हिस्सा एक उच्च मतलब कि हाई जैसे उसका सिटाडेल पार्ट ऑफ द सिटी वाज सिचुएटेड ऑन द हायर प्लेन, उच्च विमान पर स्थित था. और यह दीवार की संरचना थी. कुछ इतिहासकार इसे शासक वर्ग के लिए एक जगह के रूप में व्याख्या करते थे. दिस मीन्स दैट द सोसाइटी में हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू और मोर ग्रुप्स. कि क्या है? डिवाइडेड इनटू टू और मोर ग्रुप्स. देयर वाज ए क्लास ऑफ मर्चेंट विच वाज इन्वॉल्व इन ट्रेड विद कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन. व्यापारियों का एक वर्ग था जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड में शामिल था. डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा सील्स एट द एक्सिबिशन ऑफ साइट्स ऑफ एंशियंट मेसोपोटामियन सिटीज इंडिकेट सो. एंशियंट मेसोपोटामिया सिटी के उत्खनन स्थलों पर हड़प्पा सील्स की खोज से इंडिकेट मिलता है, मतलब उनकी खोज से क्या मिलता है? इंडिकेट मिलता है. देयर वर क्राफ्ट पर्सन. क्या थे? वो शिल्पकार थे, पोर्टर्स थे, सील मेकर्स थे, टॉय मेकर्स थे, स्क्राइब्स थे, गोल्ड स्मिथ्स थे एंड होल ए लॉट ऑफ आर्टिस्ट वो स्पेशल इन सम क्राफ्ट ऑफ द अदर. मतलब कि वो कलाकारी करते थे. जो हड़प्पन सोसाइटी जो शिल्पकार थे, कलाकारी करना, पोर्टर्स बनाना, सील मेकर्स बनाना और टॉय बनाना, स्क्राइब्स करना. स्क्राइब्स हो गया ए पर्सन हु मेड
कॉपीज ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग एंड इन्वेंटिंग, उनकी प्रिंटिंग इन्वेंटेड करना, देखना कि कुछ जो बनाना है, गोल्ड स्मिथ थे, सुनारे थे, तो ये सारे वो हड़प्पन सोसाइटी में थे। उसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पन आर्ट एंड क्राफ्ट। हड़प्पन आर्ट एंड क्राफ्ट क्या है कि ये पता लग रहा है कि जो कलाकारी होती है, शिल्पकार कलाकारी करना। हड़प्पा सोसाइटी, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हड़प्पन सोसाइटी कम्स नॉट ओनली फ्रॉम इट्स बिल्डिंग एंड अदर बिग और स्मॉल स्ट्रक्चर बट आल्सो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स फाउंड एट वेरियस साइट्स। हड़प्पन सोसाइटी की हमारी समझ न केवल इसकी बिल्डिंग और अन्य बड़े या छोटे स्ट्रक्चर से, बल्कि वेरियस साइट्स पर की जाने वाली ऑब्जेक्ट, वेरियस साइट्स पर पाई जाने वाली ऑब्जेक्ट से भी आती है। मतलब कि हमारे को उनके ऑब्जेक्ट से, जो हमने देखा उनकी साइट्स कैसी थी, जो बिल्डिंग कैसी थी, उनके जो ऑब्जेक्ट्स थे उससे भी कुछ पता लगता है। उसमें देखते हैं सील्स फॉर द एग्जाम्पल आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग। एग्जाम्पल के लिए सील्स हड़प्पा आर्ट्स क्राफ्ट के सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणों में से एक है। कि जो एग्जाम्पल के लिए ले तो सील हड़प्पा के आर्ट एंड क्राफ्ट के सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणों में से एक है। आगे हैं दिस सील्स वर मेड अप ऑफ, जो सील्स थे वो बने हुए थे स्टोन एंड टेरिकोटा विद ब्यूटीफुल डिपिक्शंस। इसका मीनिंग होता है चित्रण, अच्छे चित्रण ऑफ एनिमल्स के एंड अदर सिंपल टू इंट्रिकेट पैटर्न्स। दीज सील्स वर यूज्ड एज स्टैम्प्स ऑन बैग्स फॉर ट्रेडिंग पर्पस एंड वर यूजली स्क्वायर इन शेप। ट्रेडिंग पर्पस के लिए बैग पर स्टैम्प्स के रूप में स्टैम्प का यूज़ किया जाता था और यूजली स्क्वायर शेप में होते थे। मतलब कि ट्रेडिंग पर्पस के लिए बैग्स पर स्टैम्प के रूप में स्टैम्प का यूज़ किया जाता था और यूजुअली वो स्क्वायर शेप में होते थे। तो ये तो था हड़प्पन आर्ट एंड क्राफ्ट का। आगे इसमें बताया कि जो हड़प्पा वो पोट्री करते थे, उनका मतलब कि क्राफ्ट मैन होते थे जो शिल्पकारी कलाकारी करना है, और वो ऐसे ऐसे चित्र बनाते थे जैसे इसमें दिखा रखा है ब्रॉन्ज फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल की चित्र बना देना, स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन की, जो दाढ़ी वाले मैन होते हैं उनका बियर्ड मैन का बना देना, और यूनिकॉर्न जैसे बताया कि हड़प्पन सील विद डिज़ाइन यूनिकॉर्न, इस तरह के बनाना, कि यूनिक से अलग से बनाना, इस तरह की वो कलाकारी करते थे। कि जो ये आज के टाइम में अगर हम देखना चाहें तो जैसे मेटल में या लोहे भी उसमें पॉलिश करे मिलती है, कि कोई डांसिंग का स्टैचू हो गया गर्ल का, या कोई बियर्ड मैन हो गया, इसके अलावा कुछ ऐसे घोड़े की पिक्चर बना देना या किसी एनिमल की बना देना, इस तरह की वो कलाकारी करते थे, वो आर्ट एंड क्राफ्ट करते थे। द अदर स्पेकिमैन ऑफ हड़प्पन आर्ट इज़ ज्वेलरी मेड आउट ऑफ बीड्स, मेटल्स एंड बोन्स बनाना, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज, अलग अलग तरह के क्या करना, इन्होंने कुछ भी कलाकारी करना। और वो कलाकारी जो करी हुई हमारे को मिली, जैसे कुछ पुतले या कुछ भी स्टैचू हमारे को मिले, तो उससे भी हमारे को बहुत आइडिया लगा कि हड़प्पन सिटी उस टाइम में क्या क्या होता था। ये सारा था हड़प्पन आर्ट एंड क्राफ्ट का। हम इस मतलब कि अब तक ऑलमोस्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक कंडीशंस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।